नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। नवादा के अकबरपुर के कुड़हनी के पास पटना रांची एनएच पर लाइन होटल में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। बाढ़ के मराठी थाना क्षेत्र में एक घर में एलपीजी सिलेंडर में लगी आग, हादसे को टालने के लिए बीच सड़क पर रखा सिलेंडर। भागलपुर में हबीबपुर के करोड़ी बाजार के नया टोला में बम फटने से 2 बच्चे घायल। भागलपुर के करोड़ी बाजार में बम विस्फोट की जांच शुरू, एफएसएल की टीम के साथ एसएसपी ने घटनास्थल पर की जांच, लोगों से भी पूछताछ। जमुई के झाझा में बुजुर्ग दंपति की मौत, पत्नी की मौत के कुछ घंटे बाद गम में पति ने भी तोड़ा दम। गोपालगंज में पुरानी रंजिश में पड़ोसियों ने एक ही परिवार के 6 लोगों पर किया चाकू से हमला, मां बेटी के साथ 3 की हालत गंभीर। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खम्हार के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को मारी ठोकर, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। दानापुर में ब्राउन शुगर बेचते 6 युवक सगुना मोड़ से गिरफ्तार, 4 बाइक और 2 मोबाइल भी जब्त। मुजफ्फरपुर के मोती झील में बाइक पार्किंग के विवाद में जमकर मारपीट, दुकान के कर्मचारियों ने ग्राहक को दौड़ा कर पीटा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में खनन विभाग की टीम ने बालू लदे 4 ओवरलोडेड ट्रक को किया जब्त। पटना सिटी के भूतनाथ रोड में आभूषण चमकाने के नाम पर 1.5 से 2 लाख के आभूषण की ठगी। बेगूसराय के मटिहानी में कौआ और मैना की लगातार हो रही मौत से ग्रामीणों में दहशत। वैशाली के हाजीपुर में सहरसा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन से 2 पिट्ठू बैग में 50 कछुआ बरामद। सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर करने वाले 10 लाख के इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक को भेजा गया सरायकेला जेल। जामताड़ा के कुंडहित में बालू के अवैध कारोबार में शामिल 2 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। धनबाद में निजी अस्पताल में इलाज कराने गए युवक की बाइक चोरी। जामताड़ा में गोविंदपुर साहेबगंज स्टेट हाईवे पर छापेमारी में कोयला लदा पिकअप वैन जब्त। साहेबगंज के मिर्जा चौकी में 3 जनवरी को हुए 5 लाख की लूटकांड में बाप बेटा गिरफ्तार। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गाय चोरी के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। साहेबगंज में एसआई रूपा तिर्की मौत मामले में जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, मामले में सीबीआई की जांच जारी। रूपा तिर्की की मौत मामले में दिल्ली कमिश्नर को सौंपी गई रिपोर्ट में रूपा तिर्की के परिजनों का बयान नहीं। पटना के बाकरगंज में आभूषण दुकान में लूट के विरोध में सर्राफा कारोबारियों ने बंद रखी दुकानें। पटना के बाकरगंज में ज्वेलरी दुकान से लगभग 15 करोड़ की लूट के विरोध में बंद रही सभी दुकानें। पटना में सोना कारोबारियों ने लूट का सामान बरामद करने के लिए प्रशासन को दिया आज तक का अल्टीमेटम, आज काला बिल्ला लगाकर करेंगे प्रदर्शन। पटना में डीएम कार्यालय के बाहर आभूषण कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। पटना के बाकरगंज में आभूषण दुकान में लूट के बाद बाजार में छाया रहा सन्नाटा। पटना के बाकरगंज में ज्वेलरी दुकान से लगभग 35 किलो सोने के लूट मामले की जांच जारी। पटना में आभूषण कारोबारी ने पुलिस प्रशासन से बाकरगंज में हुई लूट पर मांगा जवाब। पटना के बाकरगंज में आभूषण दुकान में लूटकांड के बाद नाराज कारोबारियों के साथ डीएम एसएसपी ने की बैठक। स्वर्ण कारोबारी के साथ बैठक में एसएसपी ने दिलाया जांच और लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई का भरोसा। डीएम और एसएसपी के साथ बैठक के बाद आभूषण कारोबारियों के प्रशासन के आश्वासन पर जताया संतोष। पटना के बाकरगंज में सोना लूटकांड के बाद सोना कारोबारियों से मिले बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। पटना के आभूषण दुकान में लूट के बाद हाजीपुर में भी स्वर्ण कारोबारियों ने प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। पटना में आभूषण दुकान में बड़ी लूट के बाद दरभंगा में भी टावर चौक के पास दहशत में सोना कारोबारी। पटना में बाकरगंज में सोना दुकान में लूट के विरोध में दानापुर खगौल में भी बंद रही सर्राफा दुकानें। बेगूसराय के बछवाड़ा में सोना लूटकांड के बाद अब दूसरे स्वर्ण कारोबारी अपराधियों से फोन पर मांगी रंगदारी। जामताड़ा में साइबर थाना पुलिस ने 4 शातिर साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। रांची के सिल्ली की तीरंदाज कुमारी सविता को पीएम मोदी करेंगे सम्मानित, 24 जनवरी को मिलेगा बाल शक्ति पुरस्कार। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चतरा में मां भद्रकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। बोकारो के गोमिया में सांसद सीपी चौधरी और विधायक लंबोदर महतो ने किया 50 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क और पुल पुलिया का शिलान्यास। बीजेपी नेता रविंद्र राय के पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और कई बड़े नेता। गुमला में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने की जिला योजना समिति की बैठक।
बोकारो के गोमिया में सांसद सीपी चौधरी की सूचना पर अवैध रूप से जमा कोयले को पुलिस ने किया जब्त। लखीसराय के स्वास्थ्य सचिव ने बढ़ैया रेफरल अस्पताल का किया निरीक्षण, कहा 28 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी अस्पताल का नया भवन। भागलपुर एसएसपी के निर्देश पर चलाया जा रहा रोको टोको अभियान, मुजाहिदपुर के गोरहटा चौक पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। सासाराम में ठंड से बढ़ी इंटर के परीक्षार्थियों की परेशानी, ठंड में बिना जूता चप्पल के एग्जाम देने की चिंता। लखीसराय में पुलिस में बहाली के लिए युवा बहा रहे पसीना, कड़ाके की ठंड में भी हौसले में कमी नहीं। गोपालगंज के भोरे रेफरल अस्पताल कैंपस में भारी मात्रा में फेंकी मिली दवा। भागलपुर रेलवे स्टेशन कैंपस में आपसी वाद में युवक और युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। बोकारो के जैना मोड़ में धान खरीद में पैक्सों की आनाकानी से नाराज किसानों ने सड़क पर फेंका धान। मुजफ्फरपुर में सकरा के सभा में सरकारी जमीन पर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने को लेकर बढ़ा विवाद। पटना एयरपोर्ट के आसपास संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सीआईएसएफ ने चलाया जागरूकता अभियान। रांची में कड़ी मेहनत और मोमोज की दुकान चलाकर पढ़ाई कर रही गरीब परिवार की 3 बेटियां। धनबाद में 11 महीने से पोषण सखियों को नहीं मिला वेतन, इलाज के भाव में एक पोषण सखी के पति की मौत के बाद संघ नाराज। बगहा में मेरी स्टॉप संस्था की ओर से अनुमंडलीय अस्पताल में साप्ताहिक बंध्याकरण पर सिविल सर्जन ने लगाई रोक। कटिहार के बरारी में 7 करोड़ की लागत से हो रहा सड़क का निर्माण, विधायक ने सीएम का जताया आभार। कटिहार शहर को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने के लिए रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का काम लगभग पूरा। सासाराम सिविल कोर्ट परिसर में मनाई गई कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव नारायण सिंह यादव की पुण्यतिथि। समस्तीपुर में जीविका दीदियों द्वारा उत्पादित हल्दी का डीएम ने किया प्रमोशन। कैमूर में अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने चैनपुर प्रखंड में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। भागलपुर के डीएम ने किया सबौर और नगरशिया अंचल का निरीक्षण। मुजफ्फरपुर में परिवार नियोजन के लिए 16 जागरूकता रथों को किया गया रवाना। पटना सिटी में शहीद भगत सिंह चौक पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को कराया भोजन। सिवान के ललित बस स्टैंड में जेडीयू ने पार्टी के लिए फंड जुटाने के लिए शुरू किया चंदा अभियान। गणतंत्र दिवस को लेकर आईबी के अलर्ट पर बेतिया में नेपाल सीमा पर स्थित इनरवा और भंगहा थाने का एसपी ने किया निरीक्षण। रांची के शुभम राज को अमेजन कंपनी में 1 करोड़ 15 लाख का मिला पैकेज। बर्लिन ऑफिस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पर मिली नौकरी। खगड़िया के मोरकारी में बछौता गांव में बगीचे से एक युवक का शव मिलने से सनसनी। अररिया के फारबिसगंज में 100 लीटर देसी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। सासाराम में धर्मशाला मोड़ के पास 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक युवक घायल। बेतिया के नौतन में मनरेगा ऑफिस के पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटर को मारा चाकू। नालंदा में हरनौत के जोरारपुर में अपराधियों ने पत्रकार को गोली मारकर किया घायल। मधेपुरा के पुरानी बाजार में एसबीआई का एटीएम तोड़ने के दौरान गार्ड ने एक अपराधी को पकड़ा। बेगूसराय में जैविक खाद की एजेंसी दिलाने के नाम पर 7.25 लाख रुपए की ठगी। बेगूसराय के खोदावंतपुर में 4 ठगों ने कंपनी का स्टाफ बताकर एजेंसी खोलने की कही थी बात। सीतामढ़ी के पुपरी में पुरानी रंजिश में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या, हिंसक झड़प में 4 लोग घायल। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में अपराधियों ने धमकी के बाद शिक्षक को गोली मारकर की हत्या। मोतिहारी में पैक्स अध्यक्ष ने दी थी शिक्षक को पुराना केस उठाने की धमकी, शिकायत पर सोई रही पुलिस। पटना के मीठापुर में हाथ में कट्टा लेकर गाना गाते अपराधी का वीडियो वायरल। टेरर फंडिंग मामले में महेश अग्रवाल की जमानत याचिका पर एनआईए की विशेष कोर्ट में सुनवाई। एनआईए ने 3 फरवरी तक मांगा समय। धनबाद के कई इलाकों में पुलिस की कार्रवाई में कोयला लदे 32 ट्रक जब्त, ड्राइवर खलासी गिरफ्तार। धनबाद में कोयला तस्करी के खिलाफ बंगाल पुलिस ने की कार्रवाई, जब्त ट्रकों के पास नहीं थे कोई कागजात। जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 दोषियों को 25 साल की सजा, 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा। गोड्डा में गाड़ियों की जांच के दौरान एमवाई ने 5 गाड़ियों को किया जब्त। गोड्डा में जब्त गाड़ियों के ड्राइवर ने पुलिस के साथ की बहस, गाड़ियों के पेपर को बताया अपडेट। झारखंड में आतंकी नक्सलियों और उग्रवादियों के स्लीपर सेल बन रहे, पुलिस के लिए नई चुनौती। रांची और शहर से सटे आसपास के इलाकों में स्लीपर सेल पर शिकंजे को लेकर किराएदार की जांच फाइलों तक सिमटी। लोहरदगा के कूड़ थाना क्षेत्र में चोरी की 21 बाइक के साथ 8 अपराधी गिरफ्तार।
लोहरदगा में गिरफ्तार बाइक चोर रांची, लातेहार और गुमला में करते थे चोरी। लखीसराय में कवैया स्टेशन के पास से 21 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। औरंगाबाद में 5 दिनों से लापता युवक का शव पानी के गड्ढे में मिला। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 40 लीटर महुआ शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। छपरा में जहरीली शराब से बीमार लोगों के मिलने का सिलसिला जारी। मकेर में तारापुर के अजय सिंह की आंखों की रोशनी गई। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद मशरक के इलाके से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। छपरा के जगदीशपुर में जनता बाजार में मिनी शराब फैक्ट्री सील। नरकटियागंज के पुरानी बाजार में भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने का सामान बरामद। गोपालगंज के बरौली में हरियाणा से ई रिक्शा के प्रचार वाहन में छिपाकर लाई गई थी शराब। ई रिक्शा की प्रचार गाड़ी में तहखाना बनाकर रखी गई थी शराब। 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार। औरंगाबाद के दाऊदनगर में मिनी कंटेनर से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। अरवल में नशे में धुत कृषि विभाग के अधिकारी ने कार से पान गुमटी को मारी टक्कर। कृषि पदाधिकारी पिंटू सिंह गिरफ्तार। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के फुलबाड़ी गांव में देशी शराब की भट्टी ध्वस्त। भागलपुर के मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र में भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित देसी शराब बरामद। चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ पत्थलगढ़ा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नवादा में ससुराल वालों पर लगा बहू की गला दबाकर हत्या का आरोप। सीतामढ़ी में 3 किलो चरस और हथियार के साथ 7 डकैत गिरफ्तार। रोहतास में विक्रमगंज बाजार में ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत। बांका के अमरपुर में युवक का पैर फिसलने से नदी में डूबकर मौत। औरंगाबाद के मदनपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग में झुलसने से एक युवक की मौत। गोपालगंज सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में 24 घंटे में 3 नवजात की मौत। गोपालगंज सदर अस्पताल में एक दिन में 3 बच्चों की मौत से हड़कंप। डॉक्टर ने तीनों को बताया गंभीर रूप से बीमार। सासाराम के नोखा में दुकानदार के साथ मारपीट। पुलिस के विरोध में घंटों जाम रही सड़क। गोपालगंज सदर अस्पताल में चल रहा अजब गजब खेल, मुर्दे को भी स्लाइन चढ़ाने का खुलासा। सड़क हादसे के शिकार युवक को लाया गया था सदर अस्पताल। मौत के बाद भी स्लाइन चढ़ाते रहे स्टाफ। अरवल में इमामगंज चकिया के NH 110 पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत। जमुई के अलीगंज में दरखा के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक महिला की मौत। बिहार में 24 घंटे मिले कोरोना के 3003 नए केस। राज्य में 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत। पटना में 24 घंटे मिले कोरोना के 544 नए केस। राज्य में रिकवरी रेट पहुंचा 96.07%। सिवान के ससवन रेफरल अस्पताल में कोरोना जांच शुरू। सीतामढ़ी में मास्क चेकिंग के दौरान लापरवाह लोगों पर लगा जुर्माना। गोपालगंज सदर अस्पताल में 30 बेडों का अस्थायी कोविड वार्ड तैयार। अररिया के अभिलेखागार कार्यालय में बैकडोर से भी ऑफिस में चल रहा काम। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में इंटर एग्जाम के एडमिट कार्ड लेने के लिए छात्रों की भीड़। मधेपुरा में बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की प्रो वीसी ने सदर अस्पताल में लिया कोरोना का बूस्टर डोज। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में रोटरी क्लब की ओर से लोगों को बांटा गया मास्क। कैमूर में कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए डीटीओ ने चलाया जांच अभियान। कैमूर में यात्री गाड़ियों में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर कई गाड़ियों का कटा चालान। पटना में अब नहीं बढ़ेगी आइसोलेशन सेंटर की संख्या। कोरोना की रफ्तार घटने के बाद फैसला। यूपी में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगा जेडीयू। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की घोषणा। यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू ने जारी की 26 विधानसभा सीटों की सूची। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर फोड़ा। बीजेपी से समझौता नहीं होने का ठीकरा। यूपी में जेडीयू के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी ने कहा बिहार में ही है गठबंधन। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर ललन सिंह के बयान पर बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा जेडीयू में खींचतान सार्वजनिक। छपरा में जहरीली शराब कांड पर सवाल पूछे जाने पर भड़के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। कहा शराबबंदी की समीक्षा सरकार का काम। मधेपुरा में जेडीयू नेताओं ने शुरू किया कोष संग्रह का काम। शराबबंदी पर जारी सियासत के बीच गुलाम रसूल बलियावी ने दी कांग्रेस को चेतावनी। सीएम पर हत्या का मुकदमा चलाने पर खोलेंगे प्रतिमा दास की कुंडली।
एमएलसी चुनाव में पशुपति पारस ने की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 2 सीटों की मांग। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बयान पर बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दी मर्यादित भाषा के इस्तेमाल की नसीहत। दरभंगा में बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा, बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन अटूट। सम्राट अशोक पर विवादित टिप्पणी को लेकर पटना में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के कोतवाली थाने में दया प्रकाश सिन्हा पर दर्ज कराई एफआईआर। मुजफ्फरपुर में कांटी से मुशहरी ब्लॉक तक होगा रिंग रोड का निर्माण। छपरा में हुए जहरीली शराब कांड के बाद चिराग पासवान ने की बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग। पटना में संजय जायसवाल ने किया सामाजिक न्याय भाजपा बनाम कांग्रेस पुस्तक का लोकार्पण। पूर्व मंत्री भीम सिंह ने लिखी है किताब। यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू के अकेले उतरने पर बीजेपी ने तोड़ी चुप्पी। संजय जायसवाल ने कहा, पहले भी दूसरे राज्यों में अकेले लड़ा है जेडीयू। बिहार में एमएलसी चुनाव में आरजेडी नेता श्याम रजक ने 24 सीटों पर किया दावा। आरसीपी सिंह ललन सिंह के आरोप पर आरजेडी ने कसा तंज। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, भाजपाई हो चुके हैं आरसीपी सिंह। आगामी चुनाव को लेकर पटना में जेडीयू ने की चंदा जुटाने की अभियान की शुरुआत। मुकेश सहनी के बयान के खिलाफ पार्टी विधायक राजू सिंह ने कहा, लालूवाद और तेजस्वी के विरोध में है हम। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी तक राम सर्किट को 4 लेन बनाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय करों के रूप में बिहार को 9,500 करोड़ मिलने पर डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में एमएलसी चुनाव और 6 महीने के कार्यक्रमों पर चर्चा। सिमडेगा डीसी से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर ली विकास कार्यों की जानकारी। पूर्व सांसद सूरज मंडल ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन के आसपास बैठे हैं कोयला, बालू और जमीन माफिया। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की लिस्ट में अव्वल खगड़िया के डीएम ने कहा, आगे और बेहतर होगा काम। झारखंड में मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा को स्थानीय भाषा की मान्यता देने के फैसले का आजसू ने किया विरोध। झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति के मुद्दे पर जेएम नेता अमित महतो ने खुद को बताया बागी। स्थानीय नीति को लेकर सरकार में जारी टकराव पर कांग्रेस भी पीछे हटने को नहीं तैयार। बेगूसराय के तेघड़ा में सीओ परमजीत सिरमौर की जनता दरबार में जमीन विवादों का निपटारा। मक्का कारोबारियों के लिए पूर्णिया रेलवे जंक्शन पर कटिहार डिवीजन के डीआरएस ने लॉन्च किया मेज मिशन। पूर्णिया रेलवे जंक्शन पर डीआरएम ने किया रनिंग रूम का उद्घाटन। शेखपुरा में वेतन से वंचित शिक्षकों ने जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय में की तालाबंदी। सुपौल में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत की जा रही तैयारी। सम्राट अशोक के खिलाफ विवादित बयान के विरोध में रोहतास के विक्रमगंज में दया प्रकाश सिन्हा का पुतला दहन। इंटर की परीक्षा में ब्लेजर और कोट पहनने पर पाबंदी से ठंड को लेकर सासाराम में परीक्षार्थी परेशान। 1 फरवरी से शुरू हो रही है इंटर की परीक्षा हॉल में जूता मोजा पहनने पर भी रोक। पटना में नल जल योजना में पानी की बर्बादी रोकने के लिए स्थायी पंप ऑपरेटर को मिलेगी जिम्मेवारी। पटना में पीएचडी के फैसले के बाद लीकेज या पाइप फटने की शिकायत पर तुरंत रिपेयर कर सकेंगे स्थायी ऑपरेटर। पटना यूनिवर्सिटी में कई कोर्स की फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों ने दिया धरना। भागलपुर के नौगछिया में स्ट्रॉबेरी की खेती से किसान कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा। भागलपुर के नौगछिया में स्ट्रॉबेरी की ऑनलाइन में भी हो रही अच्छी सेल। अररिया में जोकीहाट के दास नदी में अवैध खनन पर विभागीय अधिकारी ने साधी चुप्पी। सासाराम के कृषि विभाग ने नैनो यूरिया को लेकर किसानों के बीच चलाया जागरूकता अभियान। पटना के दानापुर में फूलों की खेती पर मौसम और कोरोना की मार से किसान परेशान। नक्सलियों के 21 से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस और 27 को बिहार झारखंड में बंद के आह्वान पर पुलिस अलर्ट। प्रशांत बोस और शीला मरांडी को राजनीतिक बंदी का दर्जा देने की मांग कर रहा है भाकपा माओवादी। रांची में लंबे इंतजार के बाद वेजिटेबल मार्केट में 144 लोगों को आवंटित हुई दुकान। रामगढ़ में व्यू स्टेडियम में गंदगी और झाड़ियां उगने से बदहाल। कभी धोनी भी यहां लगाते थे चौके छक्के। महाशिवरात्रि पर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में शिव बारात की झांकी निकालने की तैयारी तेज। पाकुड़ में डीबीएल पचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक में 993 पुराने कर्मचारियों को मिलेगा रोजगार। बोकारो में स्कूल खोलने की मांग को लेकर निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने की बैठक। झारखंड की स्थापना के 21 साल बाद भी गुमला में नहीं बन पाया बाईपास रोड। सरायकेला के राजनगर में सोलर प्लेट में लगी बैटरी चोरी के आरोप में एक युवक पकड़ाया। बोकारो के कुर्मीडीह गोल मार्केट में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल। रांची में 5,000 रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया रखने वालों की विभाग ने तैयार की लिस्ट। धनबाद में बीसीसीएल के खिलाफ किसानों और रैयतों ने किया आंदोलन का आगाज।
गणतंत्र दिवस से पहले रांची में एक संस्थान की ओर से कराया गया फोटो सेशन। पटना में जिम ट्रेनर को गोली मारने का आरोपी लूटी गई स्कूटी के साथ गिरफ्तार। सिवान के रघुनाथपुर में चकरी बाजार के पास बोलेरो से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत। गोपालगंज में थावे के नौका टोला पैठान पट्टी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलसा एक युवक। बाढ़ में भवानी चौक के पास पानी में एक युवती का शव मिलने से सनसनी। नालंदा के सिलाव में सड़क हादसे में एक महिला जीविका कर्मी की दर्दनाक मौत। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद मोहल्ले से प्रेमी के साथ घर से भागी रांची की गुड़िया कुमारी बरामद। पूर्णिया में मंत्री लेसी सिंह के भतीजा अठिया के साथ कुल 7 अपराधी गिरफ्तार। पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह हत्याकांड में शामिल होने की स्वीकारी बात। सिवान के मैरवा में बिहार यूपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान शराब के एक धंधेबाज गिरफ्तार। गोपालगंज के नगर थाने में एक मुंशी की संदिग्ध हालत में मौत। बाथरूम में मिला एएसआई का शव। मुंगेर में एसपी जेजे रेड्डी ने जमालपुर थाने का किया निरीक्षण। गया में पूर्व सांसद राजेश कुमार की बोधगया स्थित आवास पर मनाई गई 70वीं पुण्यतिथि। पटना सिटी में विभिन्न चौक चौराहे पर धावा दल ने मनाया मास्क चेकिंग अभियान। जामताड़ा के नाला में मां चला देवी की पूजा उत्सव के मौके पर मेले का आयोजन। कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। बांका के अमरपुर में कड़ाके की ठंड ने किया लोगों का जीना मुहाल। पटना में गांधी मैदान के पास रैन बसेरा होने के बावजूद सर्दी में खुले आसमान के नीचे रत जगह करने को मजबूर हैं गरीब। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।